हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके उस जीके को कहा जाता है जो कभी चेंज नहीं होता है, और हमने पिछले वीडियो में ये बताया भी था। और ये इस स्टैटिक जीके से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, सीजीएल, चाहे हर एग्जाम में जो है स्टैटिक जीके से प्रश्न आता है। इसलिए आज हम स्टैटिक जीके को पढ़ेंगे, और इसका जो हम 3-4 क्लास का जो सीरीज होगा, और इसमें हम जो है लाइन बाई लाइन करके बताएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? तो व्हाट इज स्टडी ऑफ सॉइल कॉल्ड एज, यानी जो मिट्टी है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं तो पेडोलॉजी कहा जाता है। इसको कहा जाता है पीडोलॉजी। पीडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं तो पीडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पीडोलॉजी कहते हैं। पहला प्रश्न है कि व्हाट इज स्टडी ऑफ सॉइल कॉल्ड एज, यानी जो मिट्टी है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन को हम पीडोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार जो है अलग अलग चीज़ों के अध्ययन को हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे जो है लीवर की स्टडी को हेपेटोलॉजी कहते हैं, और इस पर किडनी के अध्ययन को हम कहते हैं तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। केस के स्टडी यानी बाल के स्टडी को कहते हैं तो ट्राइकोलॉजी कहा जाता है। और इसी प्रकार स्किन के अध्ययन को कहते हैं तो स्किन के अध्ययन को मेटोलॉजी कहा जाता है। उसी प्रकार अलग अलग चीज़ों के अध्ययन को अलग अलग नाम दिया जाता है। उसके अध्ययन को, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। जैसे अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है इन विच ईयर आर्यभट्ट वाज लॉन्चेड, यानी आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था तो 1975 में लॉन्च किया गया था। 1975 में लॉन्च किया गया था। यह भारत की पहली सैटेलाइट थी। यह भारत की पहली सैटेलाइट थी। यह भारत की पहली सैटेलाइट थी। और कब लॉन्च किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। यह भारत की पहली सैटेलाइट थी, और इसे भारत और रूस दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था। भारत और रूस ने मिलकर लॉन्च किया था इसको। और आर्यभट्ट, हम जानते हैं कि आर्यभट्ट एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिन्होंने जीरो का खोज किया था। इन्होंने जो है जीरो का खोज किया था। आर्यभट्ट सैटेलाइट 1975 में लॉन्च किया गया था, जो भारत की पहली सैटेलाइट थी। भारत और रूस ने मिलकर लॉन्च किया था। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में इसे लॉन्च किया गया था। भारत और रूस ने मिलकर लॉन्च किया था, और आर्यभट्ट ने जो है जीरो का खोज किया था। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। will which running a type of smell comes snow, यानी जो बारिश होता है, बारिश के समय मिट्टी के अंदर से आने वाली खुशबू को क्या कहते हैं? यानी बारिश के अंदर से मिट्टी के अंदर से आने वाली खुशबू को क्या कहते हैं? यानी मिट्टी के अंदर से आने वाली खुशबू को क्या कहते हैं? तो जो बारिश के समय मिट्टी के अंदर से आने वाली खुशबू को हम कहते हैं तो पेट्रिकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रिकोर कहते हैं। पेट्रिकोर। बारिश के समय मिट्टी के अंदर से आने वाली खुशबू को क्या कहते हैं? तो बारिश के समय मिट्टी के अंदर से आने वाली खुशबू को हम पेट्रिकोर कहते हैं। बारिश के समय मिट्टी के अंदर से जो खुशबू आता है उसे हम पेट्रिकोर कहते हैं। ऐसा खुशबू आज तक कोई भी कंपनी जो है इस ऐसी खुशबू नहीं बना पाई है। ऐसी खुशबू आज तक कोई भी कंपनी, कोई भी जो सेंट कंपनी है, इसको नहीं बना पाई है। जो बारिश के समय मिट्टी के अंदर से जो खुशबू आता है उसको क्या कहते हैं? पेट्रिकोर कहते हैं। ऐसी खुशबू आज तक कोई भी कंपनी से नहीं बना पाई है, यानी कोई भी कंपनी जो है आज तक ऐसी जो रिसेंट है वो नहीं बना पाई है, परफ्यूम जो है नहीं बना पाई है। और भारत में सबसे अधिक जो परफ्यूम कहाँ होता है? तो कन्नौज में होता है। कन्नौज, उत्तर प्रदेश का कन्नौज में होता है। ऐसी एक बनती है पेट्रिकोर की जैसी परफ्यूम बनती है कन्नौज में। और अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली वाज मेड कैपिटल विज एयर, यानी दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी तो 1931 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1931 में बनाई गई थी। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? 1931 में बनाई गई थी। 1931 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई थी। इससे पहले जो राजधानी थी कलकत्ता थी। इससे पहले जो राजधानी थी कलकत्ता इससे पहले राजधानी कलकत्ता थी। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा, यानी नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नासा का फुल फॉर्म होता है तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नासा का फुल फॉर्म होता है कि नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है इसका फुल फॉर्म। नासा जो हम जानते हैं कि अमेरिका कंपनी है। नासा की कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिका कंपनी है। और ये है दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। और इसरो जो है भारत का है। इसरो क्या है? इसरो जो है भारत की कंपनी है। इसरो क्या है? भारत की जो स्पेस एजेंसी है। इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना जो 1969 ईस्वी में विक्रम अम्बालाल साराभाई ने किया था। अम्बालाल साराभाई ने इसकी स्थापना किए थे।
और वर्तमान में जिसके अध्यक्ष है एस स्वामीनाथन है। और इसके 2 स्पेस सेंटर हमने बताया था पिछली वीडियो में। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच गैस इज फिल्ड इन बलून, यानी बलून में कौन सा गैस भरा जाता है, तो बलून में भरा जाता है तो हीलियम भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है, हीलियम भरा जाता है। हीलियम क्यों भरा जाता है, क्योंकि हीलियम जो होता है हल्का होता है। हीलियम क्या होता है, हीलियम जो होता है हल्का होता है, हीलियम इसलिए भरा जाता है। लेकिन हीलियम से ज़्यादा हल्का होता है तो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन जो होता है हीलियम से हल्का होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम से हल्का होता है। लेकिन हाइड्रोजन इसलिए नहीं भरा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन में आग पकड़ लेता है, इसलिए जो है इसमें हाइड्रोजन नहीं भरा जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, आग पकड़ लेता है, इसलिए इसमें क्या बना जाता है, भरा जाता है, हीलियम भरा जाता है। जो यानी बलून में कौन सा गैस भरा जाता है, तो हीलियम बना जाता है क्योंकि यह हल्का होता है। अगला क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु जो संख्या होता है 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन का क्या होता है, तो होता है 8, यानी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। लगभग आपको 10 याद रखना जरूरी हो जाता है। 10 लगभग आपको परमाणु संख्या क्वेश्चन पूछता है, 10 लगभग आपको मैक्सिमम याद रहनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन 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 का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। हीलियम का 2 होता है, हीलियम का 2 होता है। लिथियम का 3 होता है, लिथियम लिथियम का 3 होता है। बरेलियम का 4 होता है, बरेलियम का 4 होता है। बोरॉन का 5 होता है। और कार्बन का 6 होता है। नाइट्रोजन का 7 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है। जो है फ्लोरीन का 9, फ्लोरीन का 9 होता है। और नियॉन का 10 होता है। कुल मिलाकर 10 होते हैं। यानी मतलब 10 आपको याद रखना जरूरी हो जाता है। जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का 10 हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है तो फर्स्ट एनिमल गो टू इन्फो एस स्पेस ऑर्बिट, यानी सबसे पहले कौन सा जानवर था जिसे स्पेस में भेजा गया था, यानी अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर था तो वो लाइका था। वो डॉग था, यानी कुत्ता था। क्या था, कुत्ता था। कुत्ता था। किसने भेजा था इसको, रूस ने भेजा था। किसने भेजा था, रूस ने भेजा था। लेकिन ये जाने से स्पेस में जाने से पहले ही मर चुका था। लेकिन ये स्पेस में पहली बार गया था, इसलिए इसे जो है इसका नाम क्या है, लाइका है। जिसे किसने भेजा था, रूस ने भेजा था। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कुत्ता था, पहला जानवर था तो लाइका था। जो डॉग था ये कुत्ता था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, बस आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।